नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पॉलिटी के इस वीडियो में। आज हम पॉलिटी के संविधान की अनुसूचियां नामक टॉपिक का दूसरा वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम 11 नंबर से लेके 20 नंबर तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले और 11 नंबर के क्वेश्चन से। तो 11 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए प्रथम अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी तृतीय अनुसूची और ऑप्शन नंबर डी है चतुर्थ अनुसूची। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी द्वितीय अनुसूची। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्नों पे। 12 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, ऑप्शन नंबर बी शपथ तथा प्रतिज्ञान से, ऑप्शन नंबर सी भाषाओं से और ऑप्शन नंबर डी है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शपथ तथा प्रतिज्ञान से। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्नों पे। 13 नंबर का प्रश्न है, 13 नंबर का प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? दोबारा से आराम से बोलता हूँ, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? ऑप्शन नंबर ए प्रथम अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी तृतीय अनुसूची और ऑप्शन नंबर डी है चतुर्थ अनुसूची। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ अनुसूची। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्नों पे। 14 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से भारत के संविधान के किसी एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? फिर से बोलता हूँ, निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? ऑप्शन नंबर ए 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 370, ऑप्शन नंबर सी 6ठी अनुसूची और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 250। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6ठी अनुसूची। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन पे। 15 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? ऑप्शन नंबर ए 7वीं, ऑप्शन नंबर बी 8वीं, ऑप्शन नंबर सी 9वीं और ऑप्शन नंबर डी है 10वीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 8वीं। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर के प्रश्नों पे। 16 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है? ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा के सीटों के आवंटन के साथ, ऑप्शन नंबर बी संघ राज्य और समवर्ती सूची के साथ, ऑप्शन नंबर सी भाषाओं के साथ और ऑप्शन नंबर डी है दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने के साथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भाषाओं के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर के प्रश्न पे। 17 नंबर का प्रश्न है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है?
दोबारा से बोल देता हूँ, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए 5वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी 9वीं अनुसूची और ऑप्शन नंबर डी है 10वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 9वीं अनुसूची। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर के प्रश्न पे। 18 नंबर का प्रश्न है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर के प्रश्न पे। 19 नंबर का प्रश्न है, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है। फिर से बोलता हूँ, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए अनुसूची 1, ऑप्शन नंबर बी अनुसूची 7 की राज्य सूची, ऑप्शन नंबर सी अनुसूची 9 और ऑप्शन नंबर डी है अनुसूची 10। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुसूची 1। चलिए आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न पे। ये आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न भी है। तो 20वां नंबर प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। दोबारा से बोलता हूँ, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए 8वीं, ऑप्शन नंबर बी 9वीं, ऑप्शन नंबर सी 10वीं और ऑप्शन नंबर डी है 11वीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10वीं। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे इस टॉपिक के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।